पिछले कुछ पार्ट्स में हमने पाइप के बारे में पढ़ा था कि पाइप होता क्या है, हम उसका यूज क्यों करते हैं, बिल्ट इन पाइप क्या होते हैं और कस्टम पाइप हम कैसे बनाते हैं। इस पार्ट से हम राउटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर में राउटिंग होता क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राउटिंग होता क्या है। राउटिंग अलाउ अस टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट व्यूज कंपोनेंट इन अ सिंगल पेज एप्लीकेशन विदाउट रिलोडिंग द पेज। राउटिंग क्या करता है कि हमें जो है ना एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव करने में बिना पेज लोड हुए हेल्प करता है। अब आप लोग को यहाँ पे एक और वर्ड दिखा होगा, ठीक है, कि SPA। ये क्या होता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो चलते हैं अपने UI पे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे ये यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब है ये। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे या फिर यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करूँ, ये देख रहे हो, तो ये हमारा रीलोड नहीं होता है। यहाँ पे ये जो है ना हमारा लोडर जो है ये नहीं चलता। या फिर यहाँ पे भी देखना, तो ये हमारा बिना लोड हुए जो है ना हम किसी और पे भी जा पा रहे हैं। देख रहे हो, ये हमारा लोड नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब हमारा सेम वहीं youtube.com खुला ही हुआ है, हमारा देखो ये URL चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा स्क्रीन जो है ना वो वेब पेज वो फुल्ली रिलोड नहीं हो रहा है। ये वो कह रहा है कि इंटरनल एक कंपोनेंट को, मतलब एक एक सेक्शन जो है इसमें वही लोड हो रहा है, हमारा एप्लीकेशन पूरा लोड नहीं हो रहा। तो इसको बोला जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी कि SPA, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि राउटिंग क्या करता है कि ये हमें अलाउ करता है नेविगेट बिटवीन व्यूज और कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट या फिर व्यूज के बीच में ये हमें आसानी से नेविगेट करने में हेल्प करता है इन अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये तो चलो हमने देख लिया कि ये जो है ना एक पेज से दूसरे पेज में बिना पेज रिलोड हुए हमें मूव करने में हेल्प करता है। वहीं पे अगर आप google.com पे देखोगे, है ना, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमारा ये लोडर आ गया है। यहाँ पे भी देखो ये लोडर चल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये देखो फिर से हमारा लोडर चला, यहाँ पे भी चल रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये लोडर चला। तो ये हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, गूगल हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन वहीं पे हमारा यूट्यूब जो है वो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन है। देख रहे हो कितनी स्मूथली जो ये रन हो रहा है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। अब देखते हैं कि हम राउटिंग का यूज क्यों करते हैं, हमें उसकी क्यों ज़रूरत है। नेविगेशन विदाउट पेज रीलोड, है ना, मतलब बिना पेज रीलोड किए हम जो है ना नेविगेट कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। बेटर यूजर एक्सपीरियंस इससे मिलता है। ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन इन मल्टीपल व्यूज, मतलब हम मल्टीपल अगर व्यूज या फिर कंपोनेंट देखना हो तो वो हमें इजीली जो है वो अवेलेबल कराता है। इजी टू मेंटेन, लार्ज एप्लीकेशन का कोई बड़ा भी एप्लीकेशन हो तो वो आसानी से मेंटेन हो जाता है। डायनेमिक एंड SPA फ्रेंडली, मतलब ये क्या होता है कि पूरी तरह से डायनेमिक होता है और सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेंडली होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ राउटिंग के जो है टर्मिनोलॉजी है, ये हम आगे डिटेल में भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं बस आपको बता देता हूँ कि जैसे समझ लो कि ये वर्ड्स जो है कुछ कीवर्ड वो जो है ना किस लिए यूज होते हैं, यहाँ पे सिंपल मैंने दे रखा है। जैसे राउट, राउट किस लिए होता है, राउट मतलब समझ लो कि एक समझ लो पाथ समझ में आता है ना, रास्ता, ठीक है। तो राउट, राउट किस लिए होता है, डिफाइन अ पाथ एंड कंपोनेंट, मतलब क्या करता है कि एक रास्ता बताता है ना, और उस रास्ते पे क्या दिखेगा। जैसे मान लो यहाँ से मेरे को अगर मान लो दिल्ली जानी हो तो दिल्ली के लिए रास्ता पता होना चाहिए, और वहाँ पहुँचने के बाद मेरे को क्या दिखेगा वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों हम चीज़ें यहाँ राउट से डिफाइन करते हैं। उसके बाद है हमारे पास राउटर। राउटर क्या है, सर्विस द हैंडल नेविगेशन। ये क्या करता है ना, सर्विस डैट हैंडल नेविगेशन, मतलब राउटर क्या करता है कि उस पाथ जो ये राउट है उसको हैंडल करता है, नेविगेशन को, ठीक है। उसके बाद है राउटर मॉड्यूल, ये मॉड्यूल होता है, ठीक है जी। इसके इंपोर्ट करने के बाद ही जो है ना हमारे एप्लीकेशन में राउटिंग अनेबल हो पाता है। उसके बाद है राउटर आउटलेट, ये एक जो है समझ लो कि एक HTML एलिमेंट होता है, ठीक है। ये एक प्लेस होल्डर होता है, वहीं पे हमारे सारे कंपोनेंट्स लोड होते हैं। उसके बाद है राउटर लिंक, ठीक है। ये क्या है, तो ये एक डायरेक्टिव यूज फॉर नेविगेशन, ये एक डायरेक्टिव होता है जो कि नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि हाउ टू एनेबल राउटिंग, ठीक है, एप्लीकेशन में कैसे हम राउटिंग को एनेबल करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले इंपोर्ट प्रोवाइड राउटर इन मेन डॉट टी एस, है ना, मेन डॉट टी एस में या फिर ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस में हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, मेन डॉट टी एस में है ये, मेन डॉट टी एस में नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखोगे ना मेन डॉट टी एस में कहीं नहीं है, लेकिन आप लोग अगर ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस में चलो तो यहाँ पे देखोगे तो ये देखो इंपोर्ट हुआ है राउट्स, ठीक है। ये देखो एंगुलर राउटर यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, प्रोवाइड राउटर, ठीक है, प्रोवाइड राउटर, यहाँ पे राउट्स आ गए हैं, ठीक है। और ये ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस है, वो हमारा मेन डॉट टी एस में इंपोर्ट हुआ है, दिख रहा है। तो एट द एंड ये हमारा यहीं पे आके इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हमें इंपोर्ट करना होता है।
उसके बाद हमें राउट का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना होता है, फिर उसके बाद राउटर आउटलेट हमें ऐड करना होता है, फिर राउटर लिंक के थ्रू हम नेविगेट कर पाते हैं। इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है ना। ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, जैसे एसआरसी के अंदर हमारे पास ऐप है, वहीं पे होम कंपोनेंट वगैरह हो गया, अबाउट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम डिफाइन कर पाते हैं। अब देखते हैं है ना कि app.route.ts फाइल के बारे में, कि यहाँ पे हम जो है ना कैसे चीज़ें डिफाइन कर पाते हैं, मतलब सिंपल से राउट्स जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत होगी। तो हमारे पास पहले से होम कंपोनेंट है, मैं दो तीन और कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो चलते अपने CLI में, यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट, और एक कर देता हूँ ABOUT इंटरप्रेस, ठीक है। एक और बना लेते हैं कॉन्टैक्ट इंटरप्रेस, ठीक है। npm अब स्टार्ट कर लेता हूँ, npm स्टार्ट, और ये हमारा सर्वर रन हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं तो ये देखो हमारे पास दो और कंपोनेंट बन गए। एक तो हमारे पास होम पहले से था, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे होम डॉट टी एस है ना, ये हमने वन पेज वाला बना रखा है, चलो इसी को लिंक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टैक्ट बन गया और एक अबाउट बन गया है। तब इसको हम लिंक कैसे करेंगे, ठीक है, राउटर आउटलेट से। चलो वो भी देख लेते हैं। तो राउटर आउटलेट के हेल्प से जो हमें जो हमें राउट्स बनाने होते हैं ना, तो वो हम कहाँ पे बनाते थे, app.route.ts फाइल में। तो यहाँ पे आएंगे अपने app.route.ts फाइल, हमारे पास ये रहा। अब देखो ये जो है ना, इसी के अंदर ये जो हमारा एरे है राउट, ठीक है, इसी के अंदर हम पाथ डिफाइन करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे ऑब्जेक्ट बना के, यहाँ पे करेंगे पाथ। पाथ में बताएंगे कि भाई क्या हो तो क्या दिखे, तो हम बोलेंगे है ना कि अगर पाथ होता है क्या, तो ब्लैंक, तो तुम क्या दिखाओ, तो तुम दिखा दो कंपोनेंट, है ना। और कंपोनेंट में क्या दिखा दो, तो होम, होम, ठीक है, होम। ये होम कहाँ से आया हमारे पास, यहाँ से क्लिक फिक्स करता हूँ इम्पोर्ट। तो ये होम जो है ना हमारा, ये हमारा क्लास होता है। कौन सा क्लास होता है, तो अगर मैं होम में ले चलूँ आपको, हमारा होम कंपोनेंट, होम होम, ये रहा। होम पे आओ तो ये जो देखो यहाँ पे हमारे पास ये होम ना, तो हमें यही डालना होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है, यहाँ के। तो ये हमारा हो गया, कॉमा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्रिएट करेंगे कि अगर पाथ, ठीक है, अगर होम होता है तब भी हमारा होम लोड होगा, ठीक है। या फिर हम रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं चाहे तो। अभी सिंपल से बता रहा हूँ, ठीक है, आगे जाकर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर पाथ क्या होता है, तो अबाउट, ABOUT, अबाउट अस कर देता हूँ, है ना। तो कौन सा लोड होगा, तो कंपोनेंट, कॉम्पोनेंट दिखेगा ABOUT, अबाउट, ठीक है। इसको इंपोर्ट करना होगा, क्विक फिक्स इंपोर्ट, ठीक है। तो ये आ गया। उसी तरह से हमारे पास एक और था, क्या था, तो कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे करता हूँ पाथ, क्या होता है, तो कॉन्टैक्ट अस होता है। तो हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला दिखेगा, मतलब अगर हम ये यूआरएल हिट करें ना, इंपोर्ट कर दिया, सेव करें। अब देखो हमने क्या किया कि अगर पाथ ब्लैंक हो तब हमारा होम कंपोनेंट दिखेगा, पाथ अगर होम हो तब भी हमारा होम दिखेगा। अगर पाथ कोई यूजर जो है ना, मतलब ये यूआरएल हिट करता है, लोकल होस्ट 4200/about us, तो अबाउट दिखेगा। उसी तरह से लोकल होस्ट 4200 कॉन्टैक्ट अस अगर कोई हिट करेगा तो कॉन्टैक्ट पेज दिखेगा। अब अगर हम ट्राई करें हिट करने का, अभी इसमें कुछ इशूज है वो मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे तो हमारा होम कंपोनेंट अभी नहीं दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये पूरा हमें जो है ना पूरा डेटा ऐसे जो हमने पहले बनाया हुआ था हेडर फुटर वाला, वो हमें दिख रहा है, हमें होम कंपोनेंट नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे करूँ ना क्लिक, है ना, स्लैश, और यहाँ पे करता हूँ होम, तब भी देखो हमें नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे करूँ अबाउट अस, ABOUT-us, तब भी ये हमें, देख रहे हो, पाथ हमारा बन गया, ठीक है, चेंज हो, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा ना कहीं भी हमारे पास कि अबाउट अस कहीं पे, ठीक है। अबाउट अस वर्क करके दिखेगा, मैं चलो इसमें दिखा देता हूँ, अबाउट वर्क, ये रहा ना। तो ये हमें नहीं दिख रहा टेक्स्ट कहीं पे। तो ये क्यों नहीं दिख रहा, वजह बताता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे तो बता दिया है ना, लेकिन अब यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा था एक चीज राउटर आउटलेट के बारे में, ये प्लेस होल्डर है जहाँ पे कंपोनेंट लोड होगा, तो हमें वो देना पड़ेगा, ठीक है। और वो हम कहाँ पे देंगे, तो वो हमें देना होगा अपने HTML फाइल पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है, तो हमें कहाँ पे देना होगा, तो अपने HTML फाइल पे। तो चलो चलते हैं और वहाँ पे राउटर आउटलेट टैग का हम यूज करते हैं। तो राउटर आउटलेट टैग का यूज कर लेते हैं अपने
ऐप डॉट HTML में, ठीक है। ये रहा हमारा ऐप डॉट HTML हेडर फुटर, ठीक है। यहाँ पे ये रहा फुटर, इस पे मैं इसको अब हटा देता हूँ, हमें ऐप होम की ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। यहीं पे हम दिखाएंगे। यहाँ पे करता हूँ ROUTER राउटर, सॉरी ROUTER डैश आउटलेट, ठीक है। ये मैंने किया, ब्रैकेट छूट गया है। सेव करते हैं, UI पे आते हैं, ठीक है। अब UI पे देखो, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे अबाउट वर्क्स। अभी हम अबाउट अस पे हैं। अब वहीं पे अगर मैं इसको हटा दूँ, एंटर प्रेस करूँ, ठीक है, तब देखो हमें कुछ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा वो भी चेक कर लेते हैं। हम चलते हैं अपने होम वाले पे। होम वाले पे हमारे पास कुछ है, कहाँ गया हमारा होम, ये रहा। होम वाले पे हमने दे रखा है कि आई एम लर्निंग एंगुलर इनलाइन कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट डाल देता हूँ, एंटर प्रेस, दिस इज होम कंपोनेंट। सेव करता हूँ, UI पे आता है, ये देखो आई एम लर्निंग एंगुलर इनलाइन कंपोनेंट एंड दिस इज होम कंपोनेंट। वहीं पे स्लैश देके अब मैं करूँ कॉन्टैक्ट डैश अस, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखो कॉन्टैक्ट वर्क के आ गया। और ये टेक्स्ट हमारा कहाँ पे लिखा है, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट वाले कंपोनेंट में लिखा है। हमारा कॉन्टैक्ट ये रहा और यहाँ पे ये लिखा है। अभी हम जो यहाँ से नेविगेट कर रहे हैं, है ना। अभी मैंने जबकि बताया था कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, तो हम यहीं से क्लिक करने पे वो हमारा ये रीलोड नहीं होता। आपने कहा कि पार्किंग के बाद गाड़ी के पहिए स्ट्रेट होने चाहिए, सॉरी, है ना। जबकि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये जो है रीलोड नहीं होता, लेकिन अभी तो हो रहा है। क्यों हो रहा है, वजह बताता हूँ। क्योंकि अभी हमने सारी चीज़ें इसकी यूज नहीं की। अभी तो हमने बस देखा कि हम यहाँ पे राउट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे चल के कुछ पार्ट्स में कि जो है ना हम इसको रीलोड कैसे, मतलब ये जो किसी एक पेज से दूसरे पेज पे हम लिंक कैसे करेंगे। जैसे ये देख लो यहाँ पे है राउटर लिंक एक्टिव वगैरह चीज़ें जो है। चलो एक दिखाई देता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा मेन्यू, तो चलते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 नैव करके सर्च मारता हूँ, हमें नेविगेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आते हैं, हमारे पास नेविगेशन ऑलरेडी इसमें नहीं, हमारे पास इसमें नहीं है। तो एक मैं काम करता हूँ, ये जो है हमारे पास नेविगेशन ट्राई योर सेल्फ करता हूँ, है ना। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये रहा क्लिक, और यहाँ से यहाँ तक कॉपी। चलते हैं अपने हेडर डॉट HTML में, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट ही कर देता हूँ, ये हमें अभी नहीं दिखाना, ठीक है। कमेंट सेव, UI पे कुछ फट तो नहीं रहा ना, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं, UI पे चलते हैं, ठीक है। रिलोड, तो ये देखो हमारा यहाँ पे आ गया ना लिंक। बाकी मैं चीज़ों को भी सोच रहा हूँ कमेंट कर दूँ, ठीक है। ऐप डॉट HTML में चलते हैं, यहाँ पे भी हमने बहुत सारा कचरा फैला रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नॉट यहाँ पे क्लिक करके और मैं यहाँ तक इसको कमेंट कर देता हूँ। ऊपर भी कुछ है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। सेव करते हैं, तब देखो हमारा आ गया। अभी दिस इज हेडर कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, दिस इज हेडर कंपोनेंट हमारे हेडर डॉट HTML से आ रहा होगा। ये रहा, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। सॉरी, ओह, मैंने इसको कमेंट कर दिया, हमें इसको करना था सेव। अब देखो ये हमारा ऊपर आ गया ना ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आ गया ना। अब लिंक 1 है, लिंक 2 है, लिंक 3 है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे अब लिंक, तो इसके लिए हम यूज करेंगे राउटर लिंक एक्टिव का, ठीक है। राउटर लिंक एक्टिव का हम कहाँ यूज करेंगे, तो ये देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है ना। यहाँ पे देख लो, हमें नैव के अंदर जो हमारा राउटर लिंक हो गया, वहाँ पे हम लिंक डालते हैं। उसके बाद जो भी हमारा एक्टिव होगा, तो उसके लिए हम एक्टिव है। पहले हम नेविगेट करना सीखते हैं, बाद में हम एक्टिव इनएक्टिव देखेंगे। तो ये रहा हमारा यहाँ पे href की जगह पे। अब href क्या होता है, तो वो रिलोड कराता है, लेकिन वहीं पे अब हम यहाँ पे कर दें ROUTER राउटर लिंक, और यहाँ पे राउटर लिंक अबाउट अस कर देता हूँ, और यहाँ पे राउटर लिंक कॉन्टैक्ट अस। इसमें भी टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ, जैसे कि इसको कर देता हूँ होम, ये हमारा हो जाएगा अबाउट अस, और ये हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्ट अस। सेव करूँ, UI पे आऊँ, तो अब देखो हमारा ऐसा दिख रहा है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अभी देखो ये क्लिक नहीं हो रहा। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करके कंसोल ओपन किया मैंने, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये भी नहीं काम कर रहा। सेव करते हैं, कैसे क्लियर, डिबगर लगा है,
अभी देखो ये क्लिक करने पे क्लिक नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, वजह बताता हूँ। आप लोगों को याद होगा इस नए वाले एंगुलर में हमें हर एक चीज़ जो है ना इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, मतलब जो है वो जिस भी हम कंपोनेंट में जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं तो वो हमें इंपोर्ट करना होता है। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, राउटर लिंक। लेकिन अब हम हेडर डॉट टी एस फाइल में देखें ना, तो यहाँ पे देखो हमने कहीं भी अभी इसको इम्पोर्ट नहीं किया है। तो हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ पे कॉमा ROUTERLINK, है ना, राउटर लिंक। ठीक है, ये देखो मैंने क्लिक किया और ये हमारा इंपोर्ट हो गया, कहाँ पे है, एंगुलर राउटर से, ये देखो इंपोर्ट हो गया। सेव करते हैं, अब यूआई पे चलें। तो अब देखो जैसे ही ओवर कर रहा हूँ, देखो हमारा क्लिकेबल दिखा रहा है ना। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, देखो होम, हम ऑलरेडी होम पे है इसलिए ये चेंज नहीं हुआ। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो ये देखो अबाउट वर्क्स, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट वर्क्स यानी कि हमारा कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट आ गया। और यहाँ पे देखो या फिर आप यहाँ पे देखो, ये जो है ना चेंज नहीं हो रहा हमारा, मतलब ये लोड नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये जो है ना हमारा लोड नहीं हो रहा, यानी कि हमारा ये फुल्ली सिंगल पेज एप्लीकेशन रन हो रहा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अभी आने वाले कुछ पार्ट से हम जो है ना और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि अगले पार्ट में हम नेविगेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि नेविगेशन जो है सिस्टम कैसे काम करता है। ये तो हमने थोड़ा सा बेसिक देखा था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है और भी ये सारे राउटर्स के चैप्टर्स के मैंने बना रखे हैं। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ेंगे राउट पैरामीटर्स के बारे में, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं।